उस रात बिंदिया ने बिना झिझक दादी के मुंह पर कालिक पोत दी। यह सिर्फ एक बदतमीजी नहीं थी, यह एक घोषणा थी कि अब वह किसी से डरने वाली नहीं। उसी पल दादी के भीतर कुछ टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि ईशा सच कह रही थी। इस लड़की के इरादे खतरनाक है और गुलाब हवेली का पतन इसी के कदमों में छिपा है। कांपती आवाज में दादी ने ईशा को फोन मिलाया। बेटा, हवेली को बचा लो। मैं गलत थी। गुलाब की बातों में आकर मैं हमेशा तुम्हारे खिलाफ खड़ी रही, लेकिन यह लड़की हमें बर्बाद कर देगी। इसे रोकने का रास्ता बताओ। ईशा ने गहरी सांस लेकर कहा, दादी आप सिर्फ एक काम कीजिए। बिया वहाँ क्या कर रही है, किस तरह की प्लानिंग चल रही है, सब मुझे बताइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। और यह पहला पल था जब दादी ने किसी और के लिए नहीं बल्कि हवेली के लिए खड़ी होना चुना। अब दादी की निगाह हर कदम पर बंदिया का पीछा करती। बिया जितनी सुंदर थी उतनी ही चालाक। उसका हर काम किसी बड़े मकसद की तरफ बढ़ता हुआ लगता था। गुलाब सिंह के करीब जाने के लिए वह हर कोशिश करती, लेकिन उसका सबसे बड़ा निशाना सूरज था। सूरज का ब्रह्मचर्य, उसकी पहचान, उसका अभिमान। बिंदिया उसे तोड़ना चाहती थी, क्योंकि अगर सूरज हार गया तो हवेली में उसकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। लेकिन हर बार ईशा उसकी चाल काट देती। ईशा सूरज को उसकी प्रतिज्ञा टूटने से बचाती और एक बार फिर बिया मात खाती, और जितनी बार वह हारती उतनी बार उसके भीतर का जहर और तेज होता जाता। एक रात गुलाब सिंह नशे में धूत था। उसकी लड़खड़ाती चालें उसे सीधे बिंदिया तक ले आई, लेकिन बिया ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। गुलाब ने यह अपमान बर्दाश्त नहीं किया। वह उसे सोफे पर धकेलकर उसके बेहूदे करीब आने लगा। उस रात का साया लंबे समय तक बिंदिया का पीछा करता रहा। कुछ दिनों बाद जब उसने टेस्ट कराया, वह प्रेग्नेंट थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी योजनाएं भारी पड़ने लगी। सब कुछ उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा था। डॉक्टर ने सख्त आवाज में कहा, हम कुछ नहीं कर सकते। यह गुलाब सिंह का बच्चा है और वह आदमी खतरनाक है। इसे छुपाना भी संभव नहीं। बिया की आंखों में पहली बार डर उतर आया। अब खेल पलट रहा था। जब अनुराग और खुशबू को खबर मिली कि बिया प्रेग्नेंट है, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। अगर बच्चा बेटा हुआ तो गुलाब सिंह पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर सकता है और बिया जैसी साजिशी औरत उन्हें मिटाने में एक पल न लगाएगी। उधर बिया और खतरनाक होती जा रही थी, अंदर से टूटी हुई पर बाहर से पहले से भी ज्यादा हिंसक। गुलाब सिंह की मां को आखिरकार सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने इस खेल को रोकने की कोशिश की, लेकिन बिया भला किसी की मानने वाली थी। एक दिन गुस्से में उसने गुलाब सिंह की मां को भी बेइज्जत किया। उनके चेहरे पर कालिख पोतकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। भागो यहाँ से, वरना इससे भी बुरा हाल कर दूंगी। उसी पल सबको समझ में आ गया, बिया अब सिर्फ चालाक नहीं खतरनाक हो चुकी है। बिया सूरज का ब्रह्मचर्य तुड़वाने को बेताब थी। वह सूरज को किसी भी तरह फंसाना चाहती थी, लेकिन ईशा जानती थी कि अगर सूरज टूट गया तो हवेली हमेशा के लिए बिया की मुट्ठी में चली जाएगी। इसलिए उसने एक अनोखा कदम उठाया। उसने सूरज को 3 दिनों के लिए पुलिस सुरक्षा में भेज दिया, ताकि बिया उससे दूर रहे और अपनी चाल ना चला सके। बिया गुस्से से कांप उठी, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाई। दादी अब पूरी तरह ईशा की टीम में थी। वह बिया की हर प्लानिंग सीधी ईशा तक पहुंचाती, लेकिन बिया को इसका शक हो गया और फिर जो हुआ वह हवेली की दहशत बन गया। उसने दादी को धमकी दी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें जीने नहीं दूंगी। संगीत। दादी का चेहरा फिर से काले से काला कर दिया गया। अपमान की यह आखिरी चोट उन्हें पूरी तरह ईशा के साथ खड़ा कर चुकी थी। एपिसोड 178 संगीत में दादी गुलाब सिंह को बिया की सच्चाई बताने की कोशिश करेंगी, लेकिन शायद वह उन पर विश्वास नहीं करेगा। तब दादी ईशा को सब बताएंगी और ईशा और दादी की टीम बिंदिया के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाएगी। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां बिया की सच्चाई छुप नहीं सकेगी। उसकी हर चाल उसी पर भारी पड़ने लगेगी और हवेली की लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं सच की होने वाली है। जिसे सूरज और ईशा की जोड़ी सबसे प्यारी लगती है वो कमेंट में लिखो, टग सूरज ईशा फॉरएवर। अगर आपको भी लगता है कि ईशा और सूरज साथ हो तो हर तूफान छोटा पड़ जाता है, तो कमेंट में लिखो परफेक्ट जोड़ी। अगर आप भी ईशा की हिम्मत, सच और उसकी ईमानदारी से इंस्पायर होते हो तो कमेंट में लिखो, सच्चाई की राह पर ईशा जैसी मजबूत हूँ। जिसे लगता है कि ईशा हर लड़ाई दिल से लड़ती है, वह कमेंट करें टीम ईशा फॉरएवर। अगर आप टीम ईशा हो या टीम सूरज कमेंट में बताओ। टीम ईशा या टीम सूरज। जिसे लगता है कि अब घर में सच्चाई की जंग शुरू होने वाली है वह कमेंट करें रेडी फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।